में पाठ किया किस तरह गुण का अंदर प्रतियोगिता होता है। कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। तो पता चलता है कि कौन सत्वगुण में, कौन रजोगुण में, तमोगुण में। लक्षण क्या है? तो आगे 3 श्लोक में लक्षण बताया। सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सप्तमित्यतः। विवृद्धं सप्तमित्यतः, विवृद्धि सप्तमित्यतः। सत्वगुण में किसका वृद्धि होता है? विवृद्धि। सप्तम इति उतो, उनका सत्वगुण कहता है। का किसको? सप्तम इति उतो, किसको सत्वगुण कहेंगे? सर्वदारेषु देहेऽस्मिन्। सर्वदारे, दार अर्थात दरोजा। तो देह का जो दरोजा है 9 दार है। हर प्रकाश उपजायते। प्रकाश, प्रकाश अर्थात प्रकाश, प्रकाश जिस तरह ज्ञान के माध्यम प्रकाश होता है, लाइट के माध्यम प्रकाश होता है। तो ज्ञानम यदा तदा विद्या, ज्ञान के द्वारा प्रकाश होता है। अर्थात सत्वगुण का क्या लक्षण से पता चलेगा? सत्वगुण का लक्षण पता चलेगा शरीर का अलग अलग दर्जा में ज्ञान का प्रकाश। सत्वगुण का अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर के 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नेत्र, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तु अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही से सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का साथ मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और वही स्थिति होती है सत्वगुण। तो सत्वगुण को तो समझ में आया। रजोगुण का क्या होता है? लोभो प्रवृत्ति आरंभ कर्मण असमय स्प्रिय रजस्य तनिजायते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, रजस्व, रजोगुण कौन है? रजोगुण की क्या वृद्धि होता है? विवृद्धि, क्या वृद्धि होता है? वृद्धि होता है लोभ, लोभ बढ़ जाता है, बहुत लोभी है। प्रवृत्ति, बहुत काम करने के लिए बहुत प्रवृत्ति। आरंभ, आरंभ अर्थात संकल्प करते, ये करेंगे वो करेंगे, उद्यम, आरंभ, आरंभ शब्द अर्थ उद्यम, उत्साह। कर्म न असमय स्प्रिया, कर्म को असम, समर्थ, समर्थ नियंत्रण, दम सम, समर्थ नियंत्रण, असम अर्थात अनियंत्रित काम करने की स्प्रिया इतना, वो कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बाद राजोगुण। हे भारतवंशीय मित्रों, जब राजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकम कर्म, गहन उद्यम, गहन अर्थात गभीर उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ये देख के पता चलेगा वो रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ने के लिए लालायित रहता है और दुनिया में यही शिक्षा देते हैं सबको, नहीं नहीं आपका पद में संतुष्ट मत हो, आगे बढ़ो। यदि उसे मकान बनाना है तो वह महल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति को कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षण की रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। और तमोगुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण हो गया। तमोगुण का लक्षण अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। विवृद्धे, हे कुरुनन्दन, जब ये विवृद्धि बढ़ जाते, कौन सा? उसको तमोगुण कहा जाता है। कौन सा?
अप्रकाश, अप्रकाश अंधेरा, अंधेरा अर्थात अज्ञान, प्रकाश अर्थात ज्ञान, अंधेरा अर्थात अप्रकाश, अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति अर्थात कोई करने की इच्छा, हाँ कोई करने की इच्छा ही नहीं होती, करने की क्षमता है वो नहीं करना चाहते। निष्क्रियता, अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं है, जड़ता, प्रमाद, पागलपन, मोह, मोह एवं निश्चय, तमोशी एतानि जानते विपरीत कुरुना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुनंदन, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता, मोह का प्रकट होता है। जहां प्रकाश नहीं होता वह ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमगुणी व्यक्ति किसी नियम में मान कर कार्य नहीं करता। तमगुणी व्यक्ति उनका जो मन में जो इच्छा वही करेगा, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता, मन में ढंग से, यदि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। अभी ये तीनों गुण का फिर कंक्लूजन किया था, क्योंकि जब कोई गुण में जब मरते हैं तो क्या होगा, एक दिन तो मरना है, तो उसके बाद कहा जाएंगे ये गुण का। जदा शक्ति प्रविद्यते प्रलयं यति देहभृत् तदा उत्तम विधान लोकन अमलान प्रतिपद। जदा जब क्या होता है, तदा जदा सप्त प्रवृद्धि, सत्वगुण का जो वृद्धि होता है, प्रलयं यति देहभृत्, प्रलय अर्थात विनाश, देवभृत अर्थात देवधारी जीव, प्रलयं यदि देवभृत अर्थात जीव का जब मृत्यु होता है, प्रलयं यदि देवभृत अर्थात यदि देवधारी जीव जब मरते हैं, यदि जदा सत्य प्रविद्धि, जब सत्वगुण का वृद्धि होता है उसी टाइम यदि शरीर त्याग करेंगे तथा उत्तम विधान लोकान अमलान कहा जाएगा। उत्तम विधान, उत्तम विधान अर्थात महर्षि ऋषि उनका लोक में जाते हैं, जब अमलान, अमल अर्थात शुद्ध प्रतिपद्धति। जब कोई सतगुण में मरता है तो उसे महर्षि के विशुद्ध स्थित लोक को प्राप्त होता है। सतगुण व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोक को प्राप्त करता है और वह दैवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, मल नहीं है, मल को नहीं तमो रजगुण, अमलान अर्थात वह रजतम गुण का मिश्रण नहीं है। भौतिक जगत में अशुद्धि है लेकिन सतगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप में। विभिन्न जीव के लिए विभिन्न प्रकार के लोक है। जो लोग सतगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं या महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। और रजोगुण के मारे कहा जाएंगे, तमोगुण के मारे कहा जाएंगे, दोनों एक साथ बन गया 15 राजसी प्रलंगता कर्म संग जाते। राजसी प्रलंग, रजोगुण में मारा गया तो कहा गत्ता कर्म संग जाते, सकम करी में संगति में जन्म गण का ये दुनिया में। और तथा प्रलीन तमोशी, तमोगुण में प्रलीन होता है, तमोगुण में ध्वंस होता है, मृत्यु का। मूढ़जनिषु जायते, मूढ़जनिषु था पशुजन। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशुजन में जन्म धारण करता है। कुछ लोगों के विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। कई लोग के विचार है एक बार मनुष्य तक नीचे नहीं गिरता, लेकिन गीता में स्पष्ट बताते नीचे गिरता है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु जीवन का प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है, अर्थात हमें अगले मनुष्य जीवन मिलना चाहिए, तो उन्हें कम से कम सद्गुणी जीवन बनाए रखना चाहिए। अर्थात अच्छी संगति में रहकर तमो रजोगुण को लांघकर कृष्ण भावना में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
निश्चय तो नहीं है कि अगले जीवन मनुष्य हो। तो ये मरने के बाद तो उधर में जाकर मरने बाद कौन देखने के लिए, ये दुनिया में क्या होगा? नहीं, ये दुनिया में कुछ तरह की समस्या है। कर्मणा सुकृत सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानं तमस फलम। तीनों का फल क्या होगा? कर्मणा सुकृत सात्विकं निर्मलं फलम, पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होने होता है और सात्विक कहलाते हैं। तो सात्विकं निर्मल, लेकिन रजोगुण में संपूर्ण कर्मों का फल दुख होता है। तो सात्विक ये सात्विक गुण में जब मरते हैं उनका क्या? सात्विक निर्मल फल होता है। रजोगुण का फल दुख है, तो तमोगुण का क्या होगा? तमोगुण का क्या होगा? रजोगुण में दुख है तो तमोगुण का क्या होगा? दुख का नीचे कुछ है क्या? कौन आंसर दे सकते? तमोगुण में क्या? महाराज, हाँ, अंधकार, कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो कहते दुख से खराब है क्या? हाँ, वो दुख से खराब है। कौन सा दुख? पता चलेगा भाई ये दुख हो रहा है, लेकिन पशु का दुख है उसके बाद समझ में नहीं आया दुख है, वो तो कितना खराब है। कोई बोल सकता है अरे उसको तो समझ में, अरे भाई जब दुख होता है तो दुख से तो बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसको दुख उपलब्धि नहीं है उनका हालत क्या है? तामसिक स्थिति वही स्थिति। लेकिन रजोगुण में संपूर्ण कर्मों के फल दुख होता है और तमोगुण के कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। पता ही नहीं चलता है वो किसका जीवन है, वो पशु जीवन है। वो पता ही नहीं चला उनका जीवन दुखमय है। ईश्वर को पूछना है क्या आप दुखी है? बोले नहीं, हम कितना सुखी है। तुम्हारे मांस लेके घूमना पड़ता है, हमको नहीं मरना पड़ता है। तुमको बोतल का पानी पीना पड़ता है, हम दिन का खाना खाते हैं, फिर भी हमका इम्यूनिटी इतना अच्छा है। तो वो भी सुखी है, पता ही नहीं उनका जीवन कितना कष्ट। सतगुण में किए गए पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं। लेकिन रजगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। भौतिक कर्म का रिजल्ट अल्टीमेटली क्या है? व्यर्थ है। उदाहरण, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनाना चाहता है तो उसके बनाने के पूर्व अधिक कष्ट उठना पड़ता है। मालिक का धन संग्रह के लिए कष्ट उठना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाला श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही है। अतएव भगवत गीता कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इसमें यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया है, इतना धन कमाया है, लेकिन वह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, करते तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहता और उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होता है और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे ऐसे समझ नहीं पाते, पशु जीवन नहीं समझ पाते। पशु के बाद भी तमोगुण के कारण है। पशु अधिक यह नहीं जानता कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा। भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा। पशु बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य को वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है, वह भी कुछ कानून है।
प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर के संतान है और उन्हें एक चोटी तक, उन्होंने एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्होंने एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। आचार्य लोग किससे उदाहरण देते हैं, जिस तरह एक व्यक्ति का पास संतान है, तो एक आदमी, एक लड़का बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है, तो गरीब बच्चा को मारने से पिता खुश होगा क्या? नहीं हो। उसी तरह भगवान का राज्य, सब जीव भगवान का संतान है। एक चींटी को मारने से भगवान शामिल है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतः सात के लिए पशुवाद में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशु के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तु प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक घृण्य कर्म है, अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाले है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में कहता है, गोभी प्रीणित मत्सरम, सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथ में विष्णु पुराण में एक प्रार्थना में ये लिखा है, नमो ब्रह्मण देवायो गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ये विष्णु पुराण में श्लोक। नमो ब्रह्मण देवाय, ब्रह्मण देव शब्द अर्थ क्या है? ब्रह्मण देव शब्द अर्थ क्या है? ब्रह्मण देव अर्थ क्या है? नमो ब्रह्मण देव, ये तो मेरा लगे सबके श्लोक याद है कि ब्रह्मण देव अर्थ क्या है? ब्रह्मण देव अर्थात ब्राह्मण के द्वारा पूजित जो भगवान। नमो ब्रह्मण देवाय, जो देव, हे देव, जो आप ब्राह्मण के द्वारा पूजित है, यद्यपि आप ब्राह्मण के द्वारा पूजित है, फिर भी गो ब्राह्मण हित है, आप गो और ब्राह्मण का मंगल करते हैं। आप ब्राह्मण के द्वारा पूजित होता है, वो भी गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण पूजा करते हैं इसीलिए भगवान ब्राह्मण के प्रेम करते हैं, लेकिन गाय तो भगवान के प्रेम पूजा नहीं करते, गाय को प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान गाय को कितना प्रेम करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हित है, जो भगवान गाय या ब्राह्मण का मंगल करते हैं। केवल गाय और ब्राह्मण नहीं, जगत हिताय, सारे जगत का मंगल करते हैं। उनका नाम है कृष्णा, उनका नाम गोविंद नाम। हे प्रभु, आप गाय तथा ब्राह्मण के हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। तात्पर्य है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण अत्यधिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञान होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और आप अपनी भत्सना का पार प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए
कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। कितना सुंदर तात्पर्य। सत्तत संजायते ज्ञानम, ज्ञानम रजस लोभ एव च प्रमाद मोह तमस भवत अज्ञान एव च। ये क्या प्राप्त होता है 3 गुण में? सत्तत संजायते ज्ञानम, सत्य गुण के द्वारा क्या उत्पत्ति है? ज्ञानम। रजोगुण के द्वारा क्या होता है? लोभ, रजस लोभ एव च। प्रमाद के द्वारा क्या लाभ होता है? मोह। प्रमाद के द्वारा, प्रमाद में तमस, तमगुण के द्वारा क्या? प्रमाद और मोह उत्पन्न। भगवत अज्ञान। शतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न। तात्पर्य, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है और उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतगुण विकसित होगा। सतगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तु को असली रूप में देख सकेंगे। तमगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वस्तु के स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरण, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। अनुत्तरदायी अर्थात उत्तरदायी अर्थात जिम्मेदारी, अनुत्तरदायी बन जाते हैं। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं, अर्थात उनके जीवन का लक्ष्य अनुसार वो काम नहीं करते। क्या करना चाहिए, उनको क्यों भगवान ने भेजा है। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सद्गुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना अति आवश्यक है। सद्गुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भक्त विकसित कर लेता है और सतगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। क्या अभी सरकार जो वैक्सीन दे रहा है, क्या सरकार क्या जब सरकार सारे 100 से 100 लोग वैक्सीन लेंगे? क्या लगे, फिर भी वैक्सीन क्यों दे रहा है? 100 में 100 आदमी तो वैक्सीन नहीं लेंगे, फिर सरकार क्यों वैक्सीन देंगे? कुछ लोग लेंगे, जो लोग लेंगे वो लोग बच जाएंगे। हाँ, नहीं, वो ज्यादा आदमी को वैक्सीन लेने से जो नहीं लेगा ना उनको बाद भी बीमार नहीं जाएगा। हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक जगह में ज्यादा आदमी को वैक्सीन होने से, मान लीजिए 80% आदमी के वैक्सीन है, बाकी का 20% जो वैक्सीन है उनका कोई समस्या नहीं है, उनके साथ रहने से उनके भी बच्चे। इस तरह नहीं, जो 100 से 100 आदमी को वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। यदि नहीं लेगा बीमारी खत्म नहीं हो, ये कभी नहीं होगा। 100 से 100 लेगा नहीं, फिर भी बीमारी खत्म होता है। तो प्रभुपाद भी इस तरह बोलते हैं, 100 से 100 आदमी कृष्ण भक्ति ग्रहण करेगा नहीं, कुछ करेगा तो भी चलेगा, उसके द्वारा होगा। लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भक्ति विकसित कर लेता है और सतगुणी मान जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। कोई कई आदमी बोलते हैं, अरे आप लोग शादी हो रहा है, 100 आदमी शादी होगा, दुनिया चलेगा कैसे? कितना टेंशन है दुनिया चलाने का, उनका चिंतन करना। भगवान का टेंशन नहीं है, भगवान गीता दिया, चैतन्य भागवत भगवान का टेंशन नहीं है, और उनको टेंशन है दुनिया कैसे चलेगा, सब भक्त बन जाएगा। उसको उत्तर है, उस तरह बदमाश 2-4 भक्त नहीं बनेगा चलेगा, उस तरह 2-4 आदमी भक्त बनेगा ही नहीं कभी, फिर भी दुनिया का मंगल हो। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह जाए पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उसकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि
भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसे संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंश मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। यदि होता तो सब अमीर आदमी सुखी होता था। उसे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास द्वारा अपने आप को सतगुण में स्थिर करना होगा। जब कोई रजोगुण में रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसके व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से उबकर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार अज्ञान के गर्त में अधिक अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। इस तरह सत्वगुण में इस तरह भोगने के बाद, इस तरह 3 गुण में ये जो भोगने के बाद जो सत्वगुण है वो ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, जो रजोगुण वो मध्य में रहता है और तमोगुण नीचे गिर जाता है। लेकिन ये ऊर्ध्वलोक जाना, मध्यलोक जाना, नीचे लोक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह तीनों से मुक्त होकर भगवत धाम जाना है, शुद्ध सत्य में रहना, त्रिगुणातीत होना जीवन का लक्ष्य है। यह हम काल पर कालो अंश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परमेश्वर राधिका माता जी। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज, ये श्लोक नंबर 11 में जो बताया गया है कि शरीर में 9 द्वार हैं और जो कि प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सो महाराज, ये समझ नहीं आया मुझे कि ये जो 9 द्वार है किस तरीके से, किस तरह से ये मतलब कि इनको समझा जा सकता है कि सत्वगुण में है। जिस तरह मान लीजिए एक द्वार के बाद मुख, मुख से केवल प्रसाद खाते हैं, अच्छा से खाता है। जो प्याज लहसुन खाता है मुख से, देखो मुख में बीड़ी लगा रहता है तो उसको देख के क्या लग रहा है, वो दरवाजा देख के क्या लग रहा है? जिसके दरवाजा में बीड़ी लगा है वो आदमी कौन है? तमोगुण ही है। तो जो दूध पी रहा है, मिठाई खा रहा है, वो कौन गुणी है? एक दरवाजा देख के पता चलता है। जी जी जी, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। विषय का प्रिय माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज, इतना वर्ड टू वर्ड भगवद गीता एक्सप्लेन करने के लिए। महाराज, मेरा क्वेश्चन कल के वर्सेस से है। महाराज, हरे कृष्ण, अभी कुछ क्लियर है महाराज? हरे कृष्ण। हाँ, धीरे धीरे बोलना महाराज। कल जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो सत्वगुण में गणना की जाती है वो दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की जाती है, तो महाराज और रजोगुण जो है वो सकाम कर्म से बांधता है। तो महाराज, मेरे ये क्वेश्चन आ रहा था कि एक्चुअली वैज्ञानिक और दार्शनिक भी कर तो सकाम कर्म ही रहे हैं, लेकिन वो बंधते ज्ञान और सुख से हैं। इज इट राइट महाराज? ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है महाराज? हाँ, लेकिन इस तरह नहीं। प्रभुपाद ने कहा है वो एक बार शुद्ध राजसी गुण है, उसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, रजोगुण भी तो बहुत है। वो जो प्रभुपाद जो उदाहरण दिया, इसका तो पूर्व तक आने ये शुद्ध सत्य में है वो व्यक्ति, उसका अंदर सात्विक ज्यादा है, लेकिन तम और रज तो है उसके अंदर। सात्विक शब्द का अर्थ क्या है? जिसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है रजोगुण से, तमोगुण से। यस महाराज। महाराज, फिर करते तो वो भी सकाम कर्म ही है ना? जो सभी सकाम कर्मी है, ये तो सकाम कर्मी है। सात्विक व्यक्ति भी सकाम कर्मी है। काल भी प्रसिद्ध में सुना ना, वो उसके सकाम कर्म के कारण ये दुनिया में रहना पड़ता है। यस महाराज। हाँ, पूर्व तत्व का। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। ओके, पीएलई माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा सवाल ये है कि
सतोगुण सुबह के टाइम में रहता है, रजोगुण दिन में और तमोगुण रात में रहता है, तो इसका स्पेसिफिक तो टाइम तो होगा, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहता है? इस तरह कुछ प्रभुपाद पुस्तक का नहीं। जिस तरह ये दुनिया में हम क्या देखते हैं, शुद्ध सत्य शुद्ध रजो, हमेशा शुद्ध तो इस तरह कोई देखे ही नहीं देते हैं। मान लीजिए आप उनमें लगा सकते, सुबह 6 बजे 100% सात्विक और 9 बजे 50-50 राजसी तामसिक, इस तरह सीरियली आप मान लीजिए 6 बजे 100% सात्विक और दोपहर 12 बजे 100% राजसिक, तो बीच में 9 बजे 50-50 होगा। तो लेकिन उसको इतना ज्यादा ध्यान देना कोई जरूरत नहीं है। ओके, चंद्रकांत प्रभु। Hare Krishna Maharaj, Anand from Maharaj. Thank you Maharaj. Please accept my humble obeisances Maharaj. Maharaj, am I audible Maharaj? हाँ। मेरा प्रश्न ये था महाराज कि जैसे जब हम कृष्ण भक्ति या कृष्ण कॉन्शियसनेस की सर्विसेज करते हैं और उस टाइम कभी कभी हम पैशनेटिक हो जाते हैं, तो क्या वो पैशन रजोगुण के समान वाला पैशन है या फिर वो पैशन वो पैशन में करना हमें अच्छा लगता है चीजें, ताकि जल्दी जल्दी दूसरे कार्य कर सकें इस तरीके से, तो वो उस चीज को कैसे समझ सकते हैं महाराज? हाँ, कृष्ण सेवा में सब लगा सकते हैं। तो उसका पैशनेटिक हो, यस आप पैशनेटिक हो सकते हैं क्या उन कार्यों को लेकर के जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर हम कर रहे हैं? वही भक्ति है, उस तरह सेवा करना ही भक्ति है। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, उत्साह। उत्साह यह क्या बोला ना, राजगुण ज्यादा उत्साही है। कर्मणा असमय स्प्रिया, लेकिन रूप गोस्वामी उपदेश में क्या कहा, उत्साह निश्चय उत्साह तो होना ही चाहिए, वो है भगवत भक्ति में लगना। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्राची मल्लिक। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। आज मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम भोग, मेरी मम्मी भोग लगाती है, सब प्रसाद हम जब भोग लगाते हैं हम, तो उसमें भगवान को अच्छा भोग बना के देने के लिए हम उसको टेस्टी बनाते हैं, जो जिसमें हमें मिर्च भी डालना पड़ता है। तो फिर जैसे कि लिखा हुआ है कि गीता में कि ज्यादा अति तिक्त नहीं खाना चाहिए, तो वो तमोगुण के अंदर पड़ता है, तो फिर वो भी क्या तमोगुण हुआ? बहुत अच्छा बना। हम स्वादिष्ट बनाने के लिए एक तो बात है, प्रसाद भोग नहीं लगते हैं, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद होते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्ची डालना पड़ते हैं, तो इसीलिए क्या स्वादिष्ट भोग भी भगवान को लगाना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है, ये भगवान के लिए स्वादिष्ट नहीं है। तुमको मिर्ची ज्यादा अच्छा लगता है, तो ज्यादा मिर्ची डालने से खाना स्वादिष्ट होगा, इसीलिए भगवान उस तरह खाएगा, इस तरह तो नहीं हो सकती। किसी को कोई बोल सकते मेरा तो शराब बहुत अच्छा लगता है, मैं भगवान को शराब भोग लगाऊंगा, इस तरह हो सकते क्या? इस तरह तो नहीं हो सकते। मेरा तो चाय बहुत टेस्टी लगता है, मैं कल से चाय भगवान को भोग लगाऊंगा। तो उसी तरह हमको मिर्ची अच्छा लग सकते, लेकिन भगवान की मिर्ची अच्छा नहीं लगता है। जिससे जगन्नाथपुर के प्रसाद खाया कभी? हाँ महाराज, गए थे। मिर्ची डालते हैं उधर में? नहीं महाराज। तो कौन स्वादिष्ट होता है क्या? होता है महाराज, स्वादिष्ट होता है। हाँ, इसीलिए मिर्ची डालने से स्वादिष्ट नहीं होते हैं। ज्यादा मिर्ची खाओगे अगले दिन तोता बाकी खाओगे। भगवान जिस तरह, जिसे गोपाल कृष्ण छोटा बच्चा, वो मिर्ची पसंद करेगा, मीठा ही पसंद करेगा? मीठा। हाँ, भगवान को इस तरह खाना देना चाहिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम।